नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंडसेट पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 में देखा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति और छाया कैसे बनती है, वस्तुएं प्रदीप्त और अदीप्त और अपारदर्शी वस्तुएं और पारदर्शी वस्तुएं। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बात करें तो सभी जो है वस्तुएं, जैसे मैं आप लोगों ने घर पर देखा होगा एक शीशा जो होता है तो उसके नीचे निचले पृष्ठ पर पॉलिश लगी रहती है। तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो प्रकाश का अपने उसी मार्ग में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश उस सतह से टकराने के बाद पुनः अपने उसी माध्यम में लौट आता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो किसी चिकने पृष्ठ से प्रकाश का वापस टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो क्या सभी, जैसे किसी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा तो परावर्तन होने पर उसकी इमेज बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर ही पड़ेगा, यानी चिकने पृष्ठ से ही प्रकाश का अच्छा परावर्तन होता है। स्मूथ परावर्तन से तात्पर्य है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम में गई और सटीक उसी माध्यम में वापस लौट आई, जैसे कि जिस एंगल से गई उसी एंगल से लौट आई। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे 40 डिग्री एंगल से गई तो 40 डिग्री ही एंगल से वापस लौट आए उसी माध्यम में। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का परावर्तन कुछ ऐसा होता है कि नियमित और अनियमित। तो हम देख लेते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी नियमित परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण जिस एंगल से वस्तु पर पड़ती है और टकराने के बाद प्रकाश उसी एंगल से वापस होता है तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन कहते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये आपका
परावर्तक तल हो गया, ये आपका परावर्तक तल। ये आने वाली किरण यानी आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया आपका अभिलंब। जब ये किरण इस परावर्तक तल से टकराई तो ये उसी माध्यम में वापस जाएगी टकराने के बाद। जैसे कि ये एंगल है आपका, मान लीजिए ये आपका हो गया अगर 45 डिग्री, तो ये भी जाएगा 45 डिग्री ही एंगल से वापस होगा। तो जिस एंगल से आई प्रकाश किरण उसी एंगल पर परावर्तित होती है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद हम बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इसमें क्या होता है? इसमें परावर्तन तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस एंगल से आया उसी एंगल से वापस प्रकाश जाएगा। इसमें प्रकाश अगर आएगा किसी अलग एंगल से, जाएगा किसी अलग एंगल से। यानी जैसे कि कोई प्रकाश किरण है, जैसे ये आई तो ये इस तरीके से आई तो निकल जाएगी कहीं इस तरीके से। कोई किरण इस तरीके से आई तो इस तरीके से निकल जाएगी, यानी एंगल इसमें चेंज हो जाएगा। क्या एंगल चेंज हो जाएगा? इसमें एंगल चेंज हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनियमित परावर्तन में एंगल सेम नहीं होता है, लेकिन नियमित में एंगल सेम रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात अगर हम करें तो पहला नियम तो ये लिख लेंगे हम कि प्रकाश परावर्तन के नियम, हेडिंग डाल लेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। अच्छा, इन नियमों को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आने वाली किरण होती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। जैसे कि ये किरण है, ये आने वाली किरण है, तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। परावर्तन के पश्चात जो किरण वापस लौटती है तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। जिस तल से टकराती है प्रकाश किरण उस तल को बोलते हैं अपवर्तक, परावर्तक तल। उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। और जिसके साथ आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अपना एंगल बनाती है उस एंगल को बोलते हैं अभिलंब। उस एंगल को बोलते हैं क्या? अभिलंब। अभिलंब। तो आप लोगों ने देखा है 4 बिंदु: आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक तल और अभिलंब। इन नियमों में इन 4 चीजों का बहुत ही यूज होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं पहले नियम को। तो पहला नियम क्या कहता है? इसके पहले मैं आप लोगों को परावर्तन पढ़ाता हूं, परावर्तन कैसे बनता, तब नियम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ये देखे, ये है आप लोगों का परावर्तक तल। ये क्या है आपका? परावर्तक तल। ये है परावर्तक तल। ये आपका है अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब। अभिलंब। ये है आप लोगों का अभिलंब।
तो जब प्रकाश किरण इस परावर्तक तल पर पड़ती है, ये पड़ी, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। तो रेगुलर एक्शन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जिस एंगल से आएगी किरण उसी एंगल से वापस जाएगी। तो जब ये प्रकाश किरण, आपतित किरण इस पर पड़ती है, परावर्तक तल से टकराने के बाद ये परावर्तित होती है, ये परावर्तित होगी। क्या होगी? परावर्तित। ये क्या होगी? परावर्तित किरण। तो इसमें जो है ये एंगल जो बनता है इसको बोलते हैं कोण आई और इसको बोलते हैं कोण आर। जो एंगल बनेंगे हमारे वो अभिलंब के साथ बनेंगे, कोण आई और कोण आर। तो सबसे पहला अगर नियम है इसका, तो सबसे पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये रहे तल, ये है परावर्तक तल, इन तीनों के पॉइंट देखो इसी परावर्तक तल पर स्थित हैं। तो हमारा पहला नियम क्या होगा? आपतित किरण, लिख लेंगे हम इसको, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अच्छा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई तथा अपवर्तन परावर्तन कोण। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, जहां एन बराबर नियतांक, अपवर्तनांक। एन क्या है? एक अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक जो एक नियतांक का कार्य कर रहा है। तो इस नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। जो नियम दूसरा है इसको स्नेल नियम भी कहते हैं। ये ऊपर लिख देते हैं, कभी कभी आ जाता है। स्नेल का नियम लिखिए। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन,
डॉट डॉट है तो उसमें दिया रहेगा स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, इत्यादि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप अगर अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़े हुए होंगे तो आपको आंसर करना आसान रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगले चैप्टर में बात करेंगे प्रकाश के आगे की, इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो तब तक जय हिंद।